हेलो हाय, और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। ये है आज का ब्लॉग, जर्नल रूटीन ब्लॉग है। आज मैंने लंच शूट किया है आपके लिए। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ दाल। मैंने लिया है थोड़ा सा चने का दाल, वो जो येलो वाला दाल होता है ना, स्प्लिट वाले जो चने होते हैं वो। और इसमें ये देखिए मैं स्प्लिट वाले उड़द दाल ऐड कर रही हूँ थोड़े से, और दोनों को मिक्स करके बनाने वाली हूँ। ये बहुत पसंद किए जाते हैं मेरे घर में, तो मैं इसको ऑन एंड ऑफ बनाती रहती हूँ। तो ये मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है, ये जितना मैंने चना दाल लिया है, सपोज़ 1 कप मैंने अगर चना दाल लिया है तो मैंने हाफ ही कप उसमें उड़द स्प्लिट वाला, छिलके वाला उड़द भी बोलते हैं उसको, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको मिक्स करके वॉश कर लेंगे। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने कितना क्वांटिटी में लिया है। बहुत और ये अगर आप देख रहे हो, मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी कज़न का फ़ोन आया था, अमेज़न फ़ोन, तो ये मैं लेके गई हूँ। मैं इसको पहले अच्छे से वॉश करूँगी, फिर मैं इसको बॉइलिंग पे रख के बनाना स्टार्ट करूँगी। और फ्रेंड्स, पता है मैं भूल ही गई थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं फ़ोन पे इतना इन्वॉल्व हो गई अपनी कज़न के साथ कि मैं भूल ही गई कि मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये काफ़ी देर तक मैं उसको धोती ही रह गई। यहाँ पे मैं इसको बॉइलिंग पे रख रही हूँ। अब मेरी नज़र पड़ी थी कैमरा पे, तो मुझे याद आया। और पता है यूजुअली होता क्या है दोस्तों, कि जब हमारे कज़न्स लोगों की कॉल आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। पता है एक कुछ तो आफ्टर मैरिज, आफ्टर बच्चे, एक दूसरे के यहाँ आना जाना उतना फ्रीक्वेंट हो नहीं पाता है। जब फ़ोन आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और घंटों बातें हो जाती हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। एंड बातें करते करते हम न जाने कितने काम कर देते हैं, पता है वो पता ही नहीं चलता कि अच्छा हमने ये काम कर भी दिया है वाइल टॉकिंग। सो सेम गोज़ विद मी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। जब मेरे कज़न्स लोगों के फ़ोन आते हैं ना, तो इट फील्स रियली वेरी ग्रेट, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव कज़न्स इन आवर लाइफ। कमिंग बैक टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दाल, मैं यहाँ पर थोड़ा से प्याज, कुछ लहसुन की कलियाँ चॉप कर लूँगी टू मेक अ तड़का। तड़के के लिए थोड़ा सा प्याज और लहसुन चॉप करके मैं आपको दिखाती हूँ। एक से 1.5 प्याज। एक्चुअली जो आधा वाला है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं उसको चॉप कर लूँगी। और वैसे जितना रिक्वायर्ड है ना, आपको जितना टमाटर प्याज दाल में खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ जीरे में ही चौका लगाना पसंद करते हैं, जीरा हींग के साथ। बट देन हमारे यहाँ पे टमाटर प्याज वाला ही तड़का हमेशा से लगाया जाता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि दाल में टमाटर प्याज का तड़का ही लगे, उससे बड़ा अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा प्याज, तो मैंने आधा प्याज साइड ही रख दिया है, और वो जो बड़ा वाला चंक था ना हाफ, उसको करके देन ये छोटे वाले का हाफ मैंने किया है। सो ठीक है, राउंड अबाउट 1 मीडियम साइज़ का प्याज था मेरे पास, उसको मिला के
लगभग 8 से 10 नियरली शायद 7-8 क्लोव्स हैं ये गार्लिक के, जिसको मैं चॉप कर रही हूँ। वैसे मेरे हिसाब से काफ़ी कम है हमारे घर के हिसाब से। अदरवाइज़ हम लोग दाल और सब्जियों में बहुत सारा गार्लिक ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है। आप ट्राई कीजिएगा। कई लोग बहुत कम गार्लिक का यूज़ करते हैं, क्रश करके भी डालना पसंद करते हैं, बट मेरे घर पे हमेशा इसको काट कर ही पसंद किया जाता है। जब ये भुना भुना लाल लाल मुंह में आता है ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। सो मेरे हिसाब से आज ये 8-10 कलियाँ भी कम ही थी, बट देन मुझे दूसरी सब्ज़ी के लिए गार्लिक बचाना था, क्योंकि छीला हुआ मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 8 या 10 क्लोव्स ही ऐड किए हैं। दाल मेरी पैरेलली बॉयल हो रही है। आई थिंक ऑलमोस्ट हो गई होगी। इट्स बीन 5-10 मिनट मैंने दाल रखी है। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसको मैंने हीट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। मैं यूजुअली अपनी जो दालें होती हैं, सब्जियाँ होती हैं, मैं प्रेफर मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो घी में छौंका दे सकते हैं, रिफाइंड तो रिफाइंड हेल्थ थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया, आपको रिफाइंड यूज़ इतना नहीं करना चाहिए। आप घी में भी दे सकते हैं छौंका, बट मैंने यूज़ किया मस्टर्ड ऑयल। इसको थोड़ा सा विल वेट टिल ये स्मोक होगा। ये स्मोक होगा तो इसमें डालेंगे हम अपने चॉप किए हुए लहसुन। ये स्मोक हो गया है, मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ। ये 7 से 8 क्लोव्स थे गार्लिक में, गार्लिक स्प्लैटर हो रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी। कई लोग बाद में लगाते हैं हींग का तड़का, मैं पैरेलली साथ में ही लगाती हूँ। ठीक है, देन विल ऐड अनियन, चॉप्ड अनियंस और इसी से दाल की लाल होने तक हम भून लेंगे प्याज को, क्योंकि गार्लिक हमारा ऑलरेडी ब्राउन हो गया है, हींग हमारी पक गई है। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे हम, और इसमें डलेगा एक मीडियम साइज का टमाटर।
गलाना है। ये जो टमेटोज हमने इसमें ऐड किए हैं, अब ये जो हमारा प्याज है ये और लाल नहीं होगा, तो हमें इसको अभी गलाना है। और जैसा आप देख पा रहे हो कि मैं अपनी स्पैचुला से ना टमेटोज़ को मैश कर रही हूँ, उससे ना सारा मसाला एक रस नज़र आता है, तो वो दाल में मिक्स होके बहुत अच्छा सा दाल घुट के निकलती है। थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं। We'll allow this masala to cook जब तक कि इस मसाले के साइड्स में, ये जो हमारी कढ़ाई है इसके साइड में ये मसाला ऑयल नहीं छोड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट इसने ऑयल छोड़ दिया है, बट स्टिल जब तक कि टमाटर थोड़े से गलते हैं तब तक हम इसको थोड़ा सा और कुक करने का टाइम देंगे। कैमरा ऑफ हो गया था, सो वो क्लिप उतनी ही रिकॉर्ड हो पाई, बट देन एनीवेज सी ये सारा कोरमा, जो मसाले का कोरमा है ना, ये सब ऊपर आ गया है। सी अब मैं इसमें बॉयल हमारी जो दाल है उसको ऐड कर दूँ। बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो ट्रस्ट में उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, एंड इट्स बीन 1 ईयर की बच्चे सीम ये बॉयल दाल सब इसमें कम पसंद करी जाती है, बट आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसकी कंसिस्टेंसी भी और इसका अमाउंट ऑफ कुक आपको कितना लगता है। कई लोगों को खड़ी खड़ी दाल बहुत पसंद आती है और कई लोगों को इससे भी ज़्यादा मैश दाल, बिल्कुल मैश वाली पसंद होती है, बदल में मेरे घर पे ये मीडियम पसंद करते हैं, जिसमें ना खड़ी होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा
एडजस्ट करिए, इसको बनाए थे। हमारे यहाँ पे इसको गुरुद्वारे वो लंगर वाली दाल भी बोलते हैं। आई एम श्योर सब घरों में ये दाल बनती है। यहाँ पे हम इसके मसाले थोड़े से चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से परफेक्ट है ये। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। ऊपर से एंड माय लंच इज रेडी। दाल के साथ मैं बनाऊंगी रोटी और मैं आपको इसको प्लेट करके दिखाऊंगी। मेरी लंच की थाली तैयार है विद दाल, राइस और सैलेड के साथ। डू गिव इट अ ट्राई। शाम हो चुकी है और बच्चों को शाम को कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। मैंने अपनी बेटी को ना हमेशा से ही आदत दी हुई है। अभी लाइक शी इज़ 5 रनिंग। तो मैंने उसको आदत दी है कि शाम को जो छोटी मोटी कचर पचर वाली भूख होती है ना बच्चों की, तो मैं उसको कभी भी स्नैक्स में ये वेफर्स और ये सब इतना ज़्यादा मैं उसको नहीं आदत देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि वो या तो कुछ रोटी परांठी या कुछ हेल्दी वर्जन ऑफ आटा नूडल्स काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ें मैं उसको खिला के उसका पेट भर दूँ। उसके बाद जो थोड़ी सी जगह बचती है ना बच्चों की, उसमें वो कुछ ना कुछ खा लें, सो दैट वो ख़राब वाली चीज़ें हैं ना जंक वाली, उसका ज़्यादा इंटेक ना हो सके। तो ये शाम के लिए मैं अभी सारा के लिए बना रही हूँ परांठी, सो दैट वो थोड़ा फुलफिलिंग सा फील करें। सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ एक इजी सा लच्छा पराठा। मैं कभी कभी उसको कभी ट्रायंगल वाला दे देती हूँ बना के, कभी स्क्वायर, कभी स्टफ्ड, स्पेसिफिकली सिर्फ उसी को। वरना मैं और मेरे हस्बैंड इतना प्रेफर नहीं करते ज़्यादा पराठे और खाना, तो मैं कोशिश करती हूँ सारा के लिए बने तो बस अच्छे से उसको देसी घी में ही बने पराठे। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ सारा के लिए लच्छा पराठा, जिसके लिए मैंने जो लोई थी आटे का जो पेड़ा था उसको मैंने पूरा बेल लिया है, जितना फुल फ्लेश्ड वो आराम से इजीली बेल सके। अब मैं इसमें अप्लाई करूँगी घी। अब मैं इसमें घी अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, चुटकी भर नमक डालूँगी मैं इसमें, जस्ट पराठे को एक फ्लेवर, ताकि वो फीका फीका सा ना लगे। अगर बच्चा केचप में या सब्ज़ी यूज़ नहीं करना चाहता तो पराठा फीका ना लगे। एंड पैरेलली मैंने यहाँ पे तवा हीट करने के लिए भी रखा है और ये पानी बॉईल हो रहा है मेरी ग्रीन टी के लिए। शाम का टाइम है तो मैंने सोचा एक कप ग्रीन टी पी जाए। मेरे हस्बैंड यूजुअली सुबह पीते ही हैं चाहे कुछ भी हो, बट देन मेरा तो कई बार स्किप हो जाता है। सो ग्रीन टी। कमिंग बैक टू द पराठा, इसमें मैंने घी और नमक स्प्रिंकल कर दिया है। नाउ जस्ट टू शो यू वेरी क्लोजली, आप देखिए मैं इसकी एक परत के ऊपर दूसरी परत इस तरह से चिपकाती जाऊंगी। इसको पकड़ के इस तरह से मैं करूँगी इसे फोल्ड, देन अगेन इसको यहाँ से उठा के इसको आगे पुश करके इसके ऊपर एक फोल्ड कर दिया मैंने। फिर से इसको आगे करूँगी और इसको इस तरह से ये रो में एक के ऊपर एक की परत लग गई है। नाउ इसको इस तरह से पकड़ के एक एंड से इसको टर्न करके मैं इसको पूरा घुमा दूँगी इस तरह से।
और ये जो एंड लास्ट में बचेगा उसको मैं टक कर दूँगी। सी इसमें कितनी लेयर्स आ गई है ना। ये लच्छे पराठे के लिए निशानी है। तो चलिए इसको बेलते हैं। इसको सिंपल आपको वैसे ही बेलना है जैसे आप एक नॉर्मल रोटी को बेलते हैं। बस वो फोल्डिंग प्रोसेस जो है, बी केयरफुल विद दैट। वो फोल्डिंग प्रोसेस एक लेयर पे दूसरी लेयर आनी ही चाहिए, तभी वो गोल गोल होकर ना आपका जो लास्ट में जो आपके हाथ में बॉल बने। सो यहाँ पे मेरा तवा हीट हो गया है। मैं तवे पे थोड़ा सा देसी घी ग्रीस कर दूँगी। अब जो मेरा बेला हुआ लच्छा पराठा है ना, उसको हम तवे पे डाल देते हैं। लाइक एनी अदर पराठा आपको सिंपल उसको ऐसे कुक करना है, उसका लेयर क्रिस्पी करना है। अंदर बाहर दोनों में मैं घी से ही बना रही हूँ। इसका बेस्ट टेक्सचर जो है लच्छे पराठे का वो आता है इफ़ यू यूज़ मैदा। जब मैदे का पराठा बनता है ना तो वो बहुत ज़्यादा उसके लच्छे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखता है पराठा, उसको मज़ा ही कुछ और होता है उसको खाने के लिए। बट देन ये मेरी बेटी के लिए है, दिस इज़ फॉर माई डॉटर। सो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा हेल्दी खाएँ। तो ये होल व्हीट पराठा है। सो इसके लच्छे इतने क्रिस्पी नहीं निकलते हैं जितने कि मैदे वाले के निकलते हैं। सी किस तरह से इसके लच्छे बन गए हैं। और ये पराठा हो गया है रेडी। मैं कर दूँगी प्लेट। शाम का वक्त है तो थोड़ा सा दिया बाती यहाँ पे मैं कर रही हूँ। नॉर्मली अपने घर में शाम को मैं ही करती हूँ दिया बाती। सुबह के टाइम पे मेरी मदर इन लॉ करती हैं, मैं माथा ही टेकती हूँ सिर्फ। तो लाइक एनी अदर हाउस और लाइक एनी अदर हाउस वाइफ यू कैन से, मैं यहाँ पे जल्दी से शाम की दिया बाती कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे सारा को नाश्ता भी कराना है जो मैंने अभी बनाया था। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। यही मैं अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।